अगर इस वीडियो को हमारा पड़ोसी या कोई रिश्तेदार देख रहा है तो मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हमने नॉलेज के साथ साथ अपना असली रंग भी दिखाया है, तो कृपया करके हमारे घर में चुगली करके आग ना लगाएं। धन्यवाद। खास है जहाँ पर बादशाह अपने खास लोगों से मिला करता था और इधर बैठ करके अपनी पूरी सल्तनत चलाया करता था। यहाँ पर अपना हुक्म देता था और पूरा हिंदुस्तान उसके कंट्रोल में रहता था। बस ये घर मिल जाए बहुत अच्छी बात है। बस ये घर मिल जाए। ये घर तुम्हारी औकात से अलग है। ऐसा तो नहीं बोला। सो हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है लाल किले के ऊपर। तो इस वक्त हम मेट्रो स्टेशन में ही हैं। हमने टिकट सारी ले लिए हैं लाल किले जाने के लिए, मतलब स्टेशन पर उस वाले पहुंचने के लिए। तो इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि लड़के का जो हमारे साथ जाएगा वो दिल्ली से ही प्रॉपर है। मैं तो इसका इंतज़ार था, हमें वो वाला शख्स भी आ चुका है। वो शख्स हेलो गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार, जय श्री राम सबको। तो हम जा रहे हैं लाल किला गाइस, आपको तो पता है। और बाकी मेरे भाई बताएंगे हमारे। चल बता। रास्ते में अभी हम जल्दी से मेट्रो भी आने वाली है। अभी मेट्रो को आने में पूरे के पूरे 2 मिनट बाकी हैं। तो ये मेट्रो भी आ चुकी है और मेट्रो में चढ़ रहे हैं। चलो। मेट्रो में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये असली दिल्ली जिसे मेट्रो में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इसके टाइम में वापस आ जाते हैं। देख सकते हैं आप सब कितनी ज़्यादा भीड़ है इसमें। तो मंडी हाउस से कुछ ज़्यादा ही आगे आ चुके बातें करते करते। अब आगे का रास्ता यही बंदा बताया कि मेरे को कुछ नहीं पता। अब आगे का ये कुछ नए रास्ते से ले जा रहा है, इसका कहना है। लगता नहीं कोई नया रास्ता होगा। लगता कौन से रास्ते जाना है? पर्पल लाइन। यहाँ पर है क्या? इस पे समझ आया कुछ। मंडी हाउस ये रहा, राजीव चौक ये रहा। चांदनी चौक येलो लाइन जाती है। अबे वो तो किधर है? राजीव चौक ये रहा ना। राजीव चौक से क्या ही करना सर है? बता देना, सर बता। लाल किले के बिल्कुल लिए पल्ले नहीं पड़ रहा। येलो लाइन, चलो कावड़ी बाजार, चांदनी चौक है कहाँ लाल किला? फिर आप लाल किला ये रहना पर लाइन। ये रहा लाल किला। राजीव चौक से आ रही है येलो लाइन। हमें यहाँ जाना पड़ रहा है लाइन के अंदर। किधर जा रहे हैं हम? येलो लाइन हमें जाना पे यहाँ येलो लाइन पे। यहाँ से उतारेंगे चावड़ी बाजार की, चांदनी चौक, फिर लाल किला आएगा। पीछे जा रहे हैं वापस से। हमें यहाँ निकलना है इधर येलो लाइन कहाँ जाना है। चल येलो लाइन ये आ रही है येलो लाइन। येलो लाइन तो वो जा रही है, पैरों के निशान देख। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टेशन में। कौन सा स्टेशन पे जाएंगे अब? नाम तो होगा स्टेशन, इस पर हम उतरेंगे अब। मेरे को पता है, मैं आया हम मेट्रो आने में सारी मतलब इधर आने में थोड़ा लेट हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पे मेट्रो हमारी जा चुकी है। तो हम अगली मेट्रो का इंतजार करते हैं। वो अगली मेट्रो भी आ गई, कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई। रह रहे हैं पूरे 3 स्टेशन घंटे के, फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे कश्मीरी गेट। हम कश्मीरी गेट से चेंज करेंगे वाली मेट्रो लेके। हम पहुँच चुके हैं, देखा जाए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। अब कश्मीरी गेट पर्पल लाइन पकड़ेंगे हम। पर्पल लाइन कहाँ से जा रही है? फाइनली इतना ढूंढने के बाद हमें पर्पल लाइन भी मिल चुकी है, जहाँ से हाँ हाँ पैर यहाँ से आ रही है बुलेट लाइन। बस थोड़ी दूर और फिर हम पहुँच जाएंगे। फाइनली में मिल चुकी है मेट्रो से लाल किला जाएगी। तो नहीं जाएगी। अबे नहीं जाएगी? नहीं लिखा नहीं है, जाके पहुंच चुकी पहले। अरे हाँ नहीं जाएगी, चल बाहर आ, बाहर आ ना। जाएगी ये।
बेकार की ज़िंदगी बर्बाद करने में हमारे लोग लगे रहते हैं। अभी बस मेट्रो से निकल जाता, अच्छी खासी मेट्रो जा रही थी, बच गया मैं, वरना कैंसिल। अबे छोटे वीडियो ना पीछे जो बचते हैं देखना बना लाल किला पहुँचने वाले हैं। अगला स्टेशन हमारा लाल किला है। बस थोड़ी देर वो करना है, फिर हम लाल किले में होंगे। छोटे बड़ों की दूर नहीं पहुँच चुके हैं अब लाल किले वाले स्टेशन पर। लाल किला, लाल किला। क्या ऐसे स्टेशन के बाहर निकल के आ चुके हैं और अब हमारे सामने ही लाल किला है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ है लाल किला की तरह। में देखना है वो रहा लाल किला। लाल किले के आगे आ चुके हैं, ये रहा लाल किला। रेड फॉरेस्ट बोलते हैं। इसके आगे जो आप दीवार देख रहे हैं, इससे थोड़ा ढका पड़ा है, इसे घूंघट वाली दीवार बोलते हैं, जो असल में औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब ने वो इसलिए बनवाई थी क्योंकि जो बाहर के लोग थे वो महल के अंदर का एकदम पूरा क्लियर देख लेते थे, तो प्राइवेसी थोड़ी डिस्टर्ब होती थी, तो इसलिए उसने बनाई थी वाली दीवार। अबे सस्ते चलने वाले लोग सस्ते। और उसका नाम घूंघट वाली दीवार इसलिए पड़ा था क्योंकि जब उसने वाली दीवार बनवा ली थी तब जेल में से जो उसने अपने बाप को कैद कर रखा था, शाहजहां को, उसने उसे मतलब पोइट्री के रूप में एक लेटर भेजा था जिसमें उसने घूंघट वाली दीवार का जिक्र करा था इसको उसके नाम से, तो इसका नाम उसी लेटर के हिसाब से रख दिया था घूंघट वाली दीवार के ऊपर। अब एंट्री कहाँ से है? अब हम एंट्री गेट ढूंढ रहे हैं, उसका एंट्री कहाँ से है? एंट्री एंट्री तैयार है। चलने सब बराबर ठीक है। हाँ बराबर है, ठीक है भाई, सब बराबर हमारा। यहाँ पर पागलपंती चल रही है, लेकिन एंट्री नहीं मिल रही, एंट्री गेट नहीं मिल रहा कि एंट्री गेट कहाँ पर हो सकता है। चलने आगे पुलिस की गाड़ी यहाँ से आती जाती रहती है। तो ये वाली जगह थी वो जहाँ पर ये महल के अंदर की एंट्रेंस थी। यहाँ पर पहले पानी भरा जाता था पुराने ज़माने में, और यहाँ पर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई भी ऐसे अंदर ना आ सके। ये झील टाइप की बना रखी थी पहले एंट्रेंस सिक्योरिटी के लिए। आई नो, पहले पूरा ग्राउंड पार्क टाइप को हुआ करता था। पब्लिक को पता है पब्लिक हमें क्या करना है, पब्लिक जानती है हमें करना क्या होता है। इतना बड़ा महल है कि एंट्रेंस गेट नहीं मिलता। तो ये मैं इतना बड़ा है, इसमें इसके ना 12 ना पीढ़ियाँ आते थे महल के अंदर, 12 पीढ़ियाँ तेरी। भाई आप हमने पूछना, आप हमें देखना भाई, वोटर कार्ड तुम्हारी पीढ़ियाँ क्या से 12 तैयारी महल के अंदर नहीं आ रही, ये पूछना है कमेंट के अंदर। तेरी 12 जो है ना, तेरी 12 पीढ़ियाँ इस महल में आएगी, खाएगी भी, पिएगी भी, हगेगी भी, 12 पीढ़ियाँ तेरी इसमें। बहुत जब वीडियो से नहीं कर पाएगा। इसकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, हम बात कर रहे हैं किले की। ये किला जिस लाल पत्थर से बनाया गया है, मे बी वो राजस्थान से आया था, मे बी जयपुर की इधर से, मुझे पक्का नहीं पता। बोलो दिमाग कैसी थी ये भी मना ही सारा है ना गाइस, ये है जुबा केसरी, आपको पता है इस मैदान में बहुत पता था, इसलिए लाल पेंट होगा इसके अंदर। अब शायद एंट्रेंस मिल चुकी है, वहाँ से है आगे। आगे देख, आगे जूम करवा, जूम उधर है शायद एंट्रेंस, अगर हम गलत ना हो तो। वरना पूरा ब्लॉक तो भी बाकी है, अच्छे से पूरा लाल किला घूमना है अभी तो। हर एक चीज़ दिखेगी आपको लाल किले में।
गेट मिल चुका है। अब लाइन भी शायद बहुत तगड़ी है, तो मेरा एंट्री गेट। आखिरकार हमें टिकट भी मिल चुकी है लाल किले के अंदर की, और शायद ये एंट्री गेट, हाँ ये एंट्री गेट है, और इसे लाहौरी गेट भी बोलते हैं शायद, क्योंकि इसका मुंह लाहौर की हो रहा है शायद। आगे चले जाओ। नहीं ये एंट्री गेट नहीं है, एंट्री गेट शायद हेलो आगे है। अरे झूठ बोल रहे, चलो हम भी जानते ना। तो अरे ना जा रही चल कर आए वहाँ से दोबारा, तो चल कर इनके जाना बस पड़ रहा की है नहीं है, टिकट मैं लेने के बोलना बाद। कि बस की नहीं है रास्ते ये अगर जिससे बाहर निकल जाए। यहाँ पर सच में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताऊँ मैं, और लाइन भी इतनी लंबी है ना, बस थोड़ा इंतज़ार फिर हम किले के अंदर एंट्री हो चुकी है, और अब हम आ चुके हैं लाल किले के अंदर। इतनी ज़्यादा इंतज़ार के बाद आखिरकार हम अंदर आ ही गए हैं यार, बड़ा पसीने में हो चुके थे बाहर। तो ये है लाल किला। नहीं ये लाग रहा नहीं, तो वो है दिमाग के चल गया। ये नाचना नहीं है, ये दुबा के तो है। ओ मंदिर भी है इधर मंदिर, हाँ यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया होगा ये मंदिर जरूर। आप तो बहुत बड़े आदमी होंगे ना, तो मुगलों के टाइम पे यहाँ पर मंदिर कैसे आ सकता है कुछ सोच। तू मुल्ला रहेगा बस देखने हमारे। तो ये है मेन एंट्री गेट हमारा। नहीं लोग तो अंदर दिखता नहीं है। यही वाला गेट है शायद लाहौरी गेट, नहीं भाई पक्का पता नहीं नहीं पता है मुझे। है। आजा चलाओ इधर। शायद ये लाहौरी गेट, नहीं इंडिया गेट है। अबे तोपे बनी पड़ी यहाँ पर, कुछ नकली तोपे हैं ये। तो क्या इसमें क्या करेंगे, असली वो के अंदर क्या अब खुश रहे हैं हम अंदर। ये गेट शायद पुराने टाइम के ही लगे पड़े हैं यहाँ पे। नहीं ब्रांड न्यू है, दिस इज द ब्रांड न्यू गेट। अब अंदर घुस गए हैं। ये है असली लाहौरी गेट, वो वाला नहीं था, याद आ गया। मुझे बंदा है कहाँ पता है। दिस इज अ लाहौरी गेट। नहीं नहीं इंडिया गेट है। आगे लिखा होगा वहाँ पर, कंफर्म कर ही लेते हैं। मॉन्यूमेंट रेड फोर्ट मॉन्यूमेंट कर्नाटक है। लाल किला परिसर विश्व के सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण केंद्र द्वारा विषय द्वारा उनके स्थल पर मान्यता के लगभग संरक्षण योग्य समझा गया हो। चलो ये भाषा बहुत पढ़ लिया हमने, चलो। पता नहीं क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे। और ये वाली मार्केट अब आ गई है। तो इस मार्केट का नाम क्या था? हमारे घर के पीछे वाली मार्केट। अबे नहीं थे, इस मार्केट का नाम था, आई डोंट नो। ये वाली मार्केट बादशाह अपनी बेगमों के लिए खोलते थे पहले। ये ऊपर भी जो ऊपर फ्लोर बने हुए हैं, पहले यहाँ पर भी मार्केट खुलती थी, लेकिन अब यहाँ पर खुलनी बंद हो गई है, बस नीचे ही खुलती है मार्केट। इस मार्केट का ये है बुट बाजार। अबे नहीं ना, इस मार्केट का नाम था, हाँ, इस बाजार का नाम कैसे बोल यहाँ पर मुग़लों के टाइम पर इतना ज़्यादा सामान, मतलब इतने बेशकीमती पत्थर मिलते थे, दुनिया के कोनों कोनों से लोग आकर यहाँ पर मार्केट लगाते थे अपनी, ताकि यहाँ पर रानियों को बाहर जाकर कुछ सामान खरीदना ना पड़े, वो यहीं पर अपने सारे सामान खरीदते थे। अपने सेकंड हैंड है ये। और कहा जाता है कि साल में एक ऐसा दिन आता था जब रानियाँ भी अपनी शॉप्स लगाती थी, और बादशाह हिंदुस्तान जो था वो उनकी शॉप्स पर आता था सामान खरीदने के लिए। सेकंड माना सेकंड हैंड।
यहाँ पर अलग अलग चीज़ दिख सकती हैं, जैसे अशोक स्तंभ भी है, यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने मार्केट से बाहर आ चुके हैं अब हम, और ये शायद म्यूज़ियम है, शायद ये म्यूज़ियम है जो कैफ़े दिल्ली हाइट्स, नहीं ये कैफ़े है, म्यूज़ियम फ्री है। हाँ इसकी टिकट लेनी पड़ती है? टिकट लाओ। नहीं इसकी नहीं है। कैसे आए अंदर? हाँ तो बस मतलब किले की टिकट है ना, किले की टिकट है, म्यूज़ियम की टिकट भी लेनी पड़ती है। तो हम म्यूज़ियम के अंदर नहीं जा सकते हैं, हमें अब पता चला कि अंदर म्यूज़ियम की अलग टिकट लेनी पड़ती है। नहीं तो हम म्यूज़ियम में भी जाते हैं, लेकिन म्यूज़ियम की अलग टिकट है, हम बस किले के अंदर घूम सकते हैं। मतलब किले के अंदर सिस्टम ये है कि रोड की चाहिए अलग अलग, ये हमारी टिकट तो है ना ये वाली, ये हमारी है लाल किले की टिकट, और एक आती है इसकी मेरी टिकट आती है 80 रुपये की। मतलब यहाँ बहुत महंगाई है, मतलब भाई हमारे टिकट पहले बताने में शर्म आ रही थी इधर को। हाँ बताना, क्योंकि मैं तेरे बात पे तो है हो गया। रोस्टिंग बोलते बेटा। यहाँ पर फटे मुर्गे की रोस्टिंग भी आ चुके हैं हमारे साइड में, रोस्ट के नाम पे पता नहीं क्या करते हैं। इनको मैं क्या बोलूँ, फकीरों को भी जेब में दौड़े का निकल नहीं, काट कर निकल। अब यहाँ ये तक मैंने पका पेन ले, यहाँ पर गाइड है तो और सही रहता। वही तो AI गार्ड से बड़ा मेरा मन नहीं करता इसका मुंह फोड़ दूँ आज। ये पूरा गार्डन हुआ करता था जहाँ पर रानियाँ आ करके बैठती थी, ठंडी हवा के मज़े लेती थी, और वो शायद आगे दीवाने खास है जहाँ पर बादशाह अपने खास लोगों से मिला करता था और इधर बैठ करके अपनी पूरी सल्तनत चलाया करता था। यहाँ पर अपना हुक्म देता था और पूरा हिंदुस्तान उसके कंट्रोल में रहता था। बस एक ये घर मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बस एक ये घर मिल जाए। ये घर तुम्हारी औकात की अलग है। ऐसा को नहीं बोला। दीवाने खास में उसका मशहूर तख्त भी है, तख्त पे चलते हैं पहले उसके। कोई लड़की मिल जाए बात करूँगा। घर की बनाने जाएगा यहाँ पर किसी का। मैं दिखाऊंगा देखा देख। यहाँ पर अलग तरीके के पक्षी हैं, मोर भी होते हैं यहाँ पर शायद। अमेजन पार्क नहीं है, मोर दिखेंगे यहाँ पे, मोर भी होते हैं। ये अमेजन पार्क नहीं है, यहाँ पे तो एनिमल दिखेंगे बड़े बड़े। पहले चलते हैं दीवाने खास। इसको मैंने क्या लेके आएगा इसको मैं। यहाँ पर पहले इतने सारे फूल हुआ करते थे, लेकिन अब फूल वूल हटा दिए हैं। पहले पूरा गार्डन होता था जहाँ की बेगम यहाँ पर बैठती थी, ठंडी हवा मस्ती मजे करती थी। अब तो गर्मी है। अभी तो किले के अंदर भी चलेंगे। एक समय था जब इस लाल किले में अंदर आना भी लोगों का ख्वाब होता था। वो उस समय मुगलों के टाइम पे ही हुआ करता था, क्योंकि वे कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी उस समय के मुकाबले। मतलब और आज हम यहाँ पर चंद पैसे दे करके अंदर आ सकते हैं, कितनी बड़ी बात है। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसने सोचा होगा कि यहाँ पर लोग ऐसे भी आया करेंगे। ये है दीवाने खास, हम इसके एकदम पास में हैं। और वो शायद वो है जहाँ पर बारिश आने पर बादशाह अपनी बेगमों के साथ मज़े लेते थे। मतलब फिर रहती थी वहाँ पर बैठ करके बारिश के मज़े लेते थे। शायद सेम टू सेम ऐसा उधर भी है। हाँ पहले हम दीवाने खास में चलते हैं। दीवाने आम नहीं है, दीवाने आम है, देख सकते हैं। पहले दीवाने आम है, ये दीवाने आम है। मतलब इसमें बादशाह अपनी जनता से मिला करते थे। दीवाने खास कई हो रहा है। यहाँ पर बादशाह अपनी जनता से मिला करते थे। यहाँ पर वो अपनी आवाम की रिक्वेस्ट सुना करते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनका सॉल्यूशन वो यहाँ से करा करते थे। यहाँ पर बैठते थे वो। बादशाह बैठा करते थे अपनी गद्दी पे ऊपर, और नीचे उनका यहाँ पर बना पड़ा है।
नीचे उनका वो बैठता था मंत्री, और यहाँ से उनको अर्जी दिया करता था कि यहाँ पर इनकी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और ऊपर वहाँ पर बैठा करते थे बादशाह, उनका मेन गेट। यहाँ पर बादशाह सलामत अपनी आवाम की पूरी कहानियाँ सुनते थे, उनकी जो जो प्रॉब्लमें होती थी वो उनको सोल्यूशन करते थे उन चीज़ों का। यहाँ पर उनकी पूरी जनता खड़ी होती थी। और आगे ये मेन दरवाज़ा है जहाँ से आते थे एकदम सीधा। अब तो कहीं और से एंट्री है, सब करती है, जहाँ से हम सीधा यहाँ से लोग नहीं आते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जगह से एंट्री कर रखी है। हम दीवाने हमसे बाहर आ चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारे पैरों में कहाँ ले जाते हैं लाल किले के अंदर, क्योंकि ये छोटी जगह नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे इसे पूरा अच्छे से घूमने में। इसको बैन करेंगे चैनल को, कैसी बैन हो जाएगा चैनल मेरा। इसी तरह रंग महल, हाँ तो ये देख सकते हैं रंग महल है। मुमताज महल, इसे मुमताज महल भी कहा जाता है। हयात बख्श और ये मुमताज महल, यहाँ पर मुमताज महल, यहाँ पर मुमताज रहती थी क्या? जो भी हो, अंदर चलते हैं, हर एक चीज़ पता चलेगी, हर एक चीज़ की गहराई भी पता चलेगी। मुमताज महल हम आ रहे हैं। मुमताज महल का रास्ता यहाँ है, सामने देखना, घूमता निकल से निकल। वो मुमताज महल या मुमताज महल है, जो भी हो, स्ट्रेट निकल। हर एक चीज़ जाननी है हम। ये मस्जिद है यहाँ पर एक, यहाँ पर शहंशाह आया करते थे अपनी नमाज पढ़ने के लिए। खड़ा है, बल्कि यहाँ पर आज भी हिंदुस्तान का चालू हो चुका है, बुलंद निशान है। बंद भी हो गई इतनी जल्दी? हाईलाइट करने के लिए चला रखे थे लग रहा है स्पीकर्स बस। वहाँ पर एक चील भी बैठी हुई है, गोल्डन ईगल। इसका नाम क्या है अब? मेरे घर What's that? यहाँ पर अंदर छोटे छोटे कमरे दिखाई पड़े अंदर जाने के लिए। अब तो मतलब ये जाने के लिए इन्होंने बंद कर रखा है, ताले वाले लगा रखे हैं। ये क्या है? एक क्या दिल एक किराने की जिस टाइप से दिख रहा है शायद इसमें पहले पानी भरा जाता होगा। पानी होता हुआ यहाँ पर बिल्कुल। ये लिखा है रंग महल, ये रंग महल है। रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलतः चित्रित था, जिस कारण इसका यह नाम पड़ा। यह राजकीय आवासों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज़ महल, उत्कर्ष महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कक्षों में विभाजित था। रंग महल के उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल के नाम से जाने जाते हैं तथा रंग महल इंदरों थे। इस महल की दीवारों तथा छतों के ऊपर शीशों के छोटे छोटे टुकड़े जुड़े हुए हैं, जो कि प्रकाश को प्रभावित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके केंद्र में लंबाई के साथ एक जल प्रणाली बहती थी, जो कि नहरे बहिशत स्वर्ग की जलधारा कहलाती थी। इसके केंद्र में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसे मूलतः एक हाथी दांत का फव्वारा था। इसमें एक मूलतः खाली दांत का फव्वारा था। नहरे बहिशत पूरा पढ़ लिया? बिल्कुल। लेट्स गो। इसके अंदर कई सारे शीशे जड़े हुए होंगे। इसके अंदर चलने के लिए कहाँ है? इसके अंदर पूरे 6 कमरे हैं। एक मेरा भी एक में। इसके अंदर की एंट्री बंद है शायद।
इसके अंदर बीच में एक नहर मतलब छोटा सा बना रखा है पानी भरने का, नहर बहिशत भी कहा जाता है उसे। उसके बीच में एक फव्वारा था जो हाथी के दांतों से बना था। उस नहर बहिशत जो बीच में बना रखा है उसमें पाउंड टाइप का, उसका मतलब होता है स्वर्ग में, मतलब जन्नत की छोटा सा पाउंड जो है वो बोलते हैं उसे, उसका असली मतलब है ये। और हम आ चुके हैं हम खास महल में। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं, 3 कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरह है। तस्बीह खाना प्रार्थना कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी कहाँ गया मैं इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। तस्बीह खाना के पीछे एक 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते हैं जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते हैं थे। इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है जो हर तरह से अलंकृत है। यह तोशखाना या बैठक के रूप में जाना जाता था। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आकर्षण जाली निर्मित है जिसके ऊपरी भाग में न्याय के तराजू का अंकन है और मुग़ल बादशाहों की न्यायप्रीतियाँ का सूचक है। खास महल एक इससे पूर्व की तरफ एक अष्टभुज प्रक्षेपित बुर्ज है जो मुसम्मन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसी बुर्ज के बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। खास महल, अब खास महल की एंट्री है। अब खास महल में एंट्री होगी या नहीं होगी वो तो आगे ही पता चलेगा। अब ऐसा ना हो कि खास महल में भी एंट्री ना हो। खास महल में यार, खास महल में भी एंट्री नहीं है। इस खास महल में भी एंट्री नहीं दे रखी, लेकिन हम बाहर से एकदम हर चीज़ देख सकते हैं। ये जितना भी देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा संगमरमर से बना पड़ा है। ऊपर ये अब थोड़ा पुराना सा लग रहा है। पहले जो ये आप देख रहे हैं फूल पत्ती सब जो बनी हुई है, ये कोई मामूली चीज़ से नहीं बनी हुई है। ये एक रत्न है, मतलब जो अलग अलग जगहों से बनाए गए थे। ये रात जब होती है तो चांद की रोशनी से इतने ज़्यादा चमकते हैं, इतने ज़्यादा ग्लो होते हैं, जिसे अंग्रेज़ उखाड़ के ले गए थे। इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, इन्हें चोरी किए गए थे, ऐसा कहा जाता है, मान्यता है ऐसी। पहले के टाइम में हद से ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था और अब भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐतिहासिक रूप में क्योंकि कई सारी चीज़ें इसकी पुरानी भी हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत दरारें भी पड़ने लगी हैं इनमें। और ये है मस्जिद जहाँ पर सिर्फ बादशाह आते थे या फिर उनके ख़ास लोग, जैसे उनकी माँ, उनकी बीवी। नहीं, मस्जिदों में शायद लड़कियों को आना अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर बादशाह ही आते थे। यहाँ पर लिखा हुआ था कि बादशाह ही आ सकते हैं यहाँ पे मस्जिद में। अब तो और भी लोग करते होंगे नमाज़ें, शायद जुम्मा के दिन खुलती होंगी ये मस्जिदें। दिन चल रहे हैं, वो भी जून का मौसम चल रहा है ये। और इधर इतनी, हालांकि गर्मी है, इधर धूप इतनी तेज़ है, लेकिन यहाँ पर मतलब यहाँ का आर्किटेक्चर ऐसा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे। इतना अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का, मन कर रहा है यहीं पर ही बिस्तर लगा के लेट जाओ। सुंदर सुंदर मौसम, कई सारे टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। अचानक से मौसम एकदम बदल चुका है, हाँ एकदम सुहावना मौसम हो चुका अभी यहाँ का। अंदर जालियों से दिख रही हैं चीज़ें थोड़ी बहुत, चलो देखते हैं अंदर क्या है। ये शायद वज़ू खाना है जहाँ पर बादशाह अपने नमाज से पहले वज़ू किया करते थे। मस्जिद तो जाहिर सी बात है वज़ू खाना ही होगा। अरे मंदिर के अंदर भगवान जी का हो गया, हमारे योगी जी आई है मंदिर मिल गया राम जी का। प्यारी कभी नहीं मिल रहा।
छोटे छोटे बाग, बड़े बड़े लोग। ये वाला है वो एरिया, हाँ, जो मैं मौसम का आपको बता रहा था कि जब एक मौसम में मतलब बारिश होती है तो बादशाह उधर चले जाते हैं, गर्मी होती है इधर चले जाते हैं। अब देखते हैं कौन से वाला, कौन सा किसका है। ये सावन मंडप है, सावन मंडप। जब सावन का मौसम आता था, सावन गर्मियों कहते हैं सर्दियों कहते हैं? सावन का महीना, सर्दी का होता है, गर्मी का होता है सावन? सावन, हाँ सावन का महीना, मैंने बताया सावन होता क्या? सावन का महीना है जो भी है। सावन के महीने में बादशाह इधर आकर बैठ जाते थे ताकि वो मौसम का मज़ा ले सकें। तो अब हम आने वाले हैं दूसरे वाले पे। वो सावन था और ये दूसरे वाला जहाँ पर बैठते थे, इसका नाम कैसे दिमाग से निकल गया मेरा, भैंस का नाम है कुछ। फिर पहुँचने वाले हैं उसमें जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। पर ये आ चुका है वो। ये दोनों दिखने में एकदम सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है इन दोनों में, बस मौसम के हिसाब से यूज़ किया जाता था। सावन के मौसम में उसे और बरसात के मौसम में इसे। बरसात के मौसम में बादशाह अपने इसमें बैठ करके बारिशों के मज़े लेते थे और सावन के मौसम में उस पर मज़े लेते थे। नहीं, सावन का मौसम बारिशों का मौसम होता है तो वो उसमें मज़े लेते थे, और जो दूसरा महीना आ जाता है इसमें मज़े लेते थे वो भादों के मौसम में। यहाँ पर भी वही सब लिखा हुआ है जो उधर लिखा हुआ था। चलो इसी बात पे यहाँ पे एंडिंग करते वीडियो की समाप्ति। चल मूवमेंट रख। बाय बाय। यहाँ पर फूलों के उसमें देख सकते हैं जितने भी पत्थर थे, सारे डिज़ाइनदार रंग बिरंगे पत्थर निकाल लिए गए हैं। हर एक चीज़ निकाल ली यहाँ पे। कई सारे तो आम पब्लिक अगर कर लेती है यहाँ पे निकालने विकालने का काम, अपनी जेब भरने के लिए दारों एक चीज़ को सब निकाल देते हैं। देश की धरोहर को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं लोग। तो गाइस हम इस मंदिर को एक को दे देने वाले हैं, वटॉक किया सबसे डेंजरस डेयर्स, क्योंकि भाई यहाँ पर गर्ल्स बड़ी घूम रही है, तो हम इसको बोलेंगे किसी भी रैंडम गर्ल के पास जाके उसको एक डेयर देना पड़ेगा। ये बिल्कुल डेयर में क्या है वो हम आपको अभी बताएंगे। ये बिल्कुल वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, इग्नोर दैट, ऐसा कुछ भी नो नहीं होगा। नो 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 इग्नोर, नो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हम आगे दूसरी चीज़ पे चलते हैं। नहीं गाइस, डेयर करवा के आनेंगे इसको हम अभी, बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे हम तेरे को डेयर। तेरे को रैंडम गली के पास जाना है, और ये वो जगह जहाँ पर शायद उनकी सेना रहती थी, सेनाओं के घर हैं शायद। ये वो एरिया है शायद जहाँ पर उनकी सेना रहती थी। शायद शाह बुर्ज, शाह बुर्ज। नहरे बहिश्त, बहिश्त, नहरे बहिश्त, यहाँ पर भी नहरे बहिश्त है। हाथ पे मार देता है बार बार, सेम वही है। यहाँ से आगे जो देख रहे हैं वो चीज़ जो है वहाँ से पानी आता था, और इसे नहरे बहिश्त के नाम से जाता था। जैसे मैं बता चुका हूँ, नहरे बहिश्त मतलब जन्नत की पाउंड, मतलब जन्नत का वो पाउंड को क्या बोलते हैं, तालाब, जन्नत का तालाब। यह है हमाम, जहाँ पर बादशाह अपनी ज़रूरी बातचीत भी करते थे अपने ख़ास लोगों से, जहाँ पर वो नॉर्मल गुफ्तगू किया करते थे अपने उन लोगों से जो उनको सलाह देते थे, सलाह मशवरा। और वो है शायद शहंशाह की तख्त, दूसरा यहाँ पर बैठने वाला। हाँ, वो तख्त है शहंशाह का। हर चीज़ थोड़ी बहुत सेम लगती है लेकिन है नहीं। भाई मेरी पैन गर्म हो गई, मेरी ये देख रहा माथा भी गर्म हो गया होगा। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं।
देखिए गए ना। बेसमेंट में इसके अंदर जाने का रास्ता है, लेकिन ये भी बंद पड़ा है। इधर हर बाहर चीज़ निकल रहा भाई, बंद मतलब पड़ी देख रहे हैं। चला दीवाने खास, उधर दीवाने खास तूने है। देख लिया सब कुछ, तूने दीवाने खास ही देखा। सब तू देख चुका है, अच्छा। कुछ बोल रहा है। चेक कर दीवाने ले खास वीडियो। और खास महल एक ही है यहाँ पे। मस्जिद जहाँ पर हम पहले गए थे, अभी थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं मस्जिद एरिया भी। वहाँ पर घास की कटाई चल रही है। बस एक ये कटवा रह गया। और वो है शायद मेन महल के अंदर जाने का रास्ता में भी। अभी यहीं से ही आए थे हम, अंदर महल का रास्ता। तो कोई महल वहल नहीं है अंदर, या फिर बस ये ग्राउंड ही है इसके ये अंदर? पूरा बस घूम लिया, खत्म है। अबे चल, कोई महल तो होगा अंदर। तो ये क्या हवेली दिख रही है कोई? ये कमरे वमरे, बादशाह जहाँ रहता होगा। तेरे बादशाह तू। कैंटीन। यार माँ की चुगली बता, बहन के सूखे लोग बंटों के पास बंदी कैसे ब्लॉगर। शायद जहाँ पर बादशाह सोया करते थे, रहा करते थे, वो वाला एरिया शायद म्यूजियम का है, जहाँ के लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। और हमें पता नहीं था वहाँ की कोई टिकट है, तो शायद हम उसके अंदर ना जा पाए। तब भी देखते हैं, क्या पता मिल जाए कोई ना कोई रास्ता। हमने आज तक कौन से नियमों का पालन किया है, बस नाम ही तो नियम है हमारा। बड़ा थोड़ा बढ़ जाए यार। ये है दीवाने खान के पास। उपाजी दफा दौड़ बैठ यार, साथ मिली। ये बंदा हर 2 मिनट में थक जाता है, इसे हर 2 मिनट में आराम चाहिए बैठने के लिए। और चाहिए नहीं कि प्यारे भाई इंसान कर दोनों, मजदूरी करूँगा। इतना तो हम आए नहीं है, चले नहीं है इतना जितना ये बैठ चुका है यहाँ पर। किसी ने पत्थर मारा शायद मेरे को। मैंने मारा। तो अब हम आ रहे हैं नौबत खाने में। ये है नौबत खाना। नौबत खाना। इधर उर्दू में कुछ लिखा हुआ भी है। कुछ पेंटिंग्स बनी पड़ी है जिसके ऊपर कवर कर रखा है। कितनी बारीकियों से बना पड़ा है, उभरी हुई हैं सारी चीज़ें। दरवाजे बने पड़े हैं, ये शायद इसके ऊपर जाने का रास्ता है। चित्रकारी। कितनी बारीकियों से, और अरबी में इसके 4 ओर लिखी पड़ी हैं चीज़ें। अरबी लैंग्वेज है ये। इस पूरे महल का जो नक्शा बनाया था वो बनाया था लाहौरी ने, जो लाहौर से थे। उन्हीं के नाम पर लाहौरी गेट का नाम भी पड़ा है इसमें, जहाँ से एंट्री होती है। तो हमने बाकी जगह पे पूछा कि और भी कुछ है कि घूमने लायक, तो लाल किले में जितना हमने दिखाया सिर्फ उतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है घूमने लायक। इसके अलावा बस ये म्यूज़ियम है जहाँ पर हमने जाने की कोशिश करी थी, लेकिन इधर हमारी एंट्री नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि टिकट की, आप टिकट नहीं लाए हैं तो टिकट लानी ज़रूरी है आपको, तो यही बात है बस। अगली बार लेकिन हम आपको इसके अंदर जब ले जाएंगे, आपको म्यूज़ियम में भी ले जाएंगे। और अगली बार तक के लिए आपको गुड बाय बस। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। गुड बाय।